ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी वेदमूर्ति पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में गीता प्रेमियों, सुधीजनों और आयुर्वेद प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं आज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग गीता के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं। छठा अध्याय चल रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर गुरुजी समाधान दे रहे हैं। और आज का प्रश्न योग के लिए और योग के विद्यार्थियों के लिए और जो योग का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि योगी की दैनिक क्रियाओं का स्वरूप क्या होना चाहिए। उसके लिए वेद, उपनिषद और गीता की ओर से क्या निर्देश हैं, शास्त्रीय निर्देश क्या हैं, जिसका अनुपालन करें तो जल्दी योग के माध्यम से सिद्धि मिल सके और योगी बन सकें। तो इस प्रश्न के साथ हम निवेदन गुरुजी से कर रहे हैं कि कृपया वो जो है इस प्रश्न का समाधान करेंगे। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रवृंद एवं जिज्ञासु सभी सज्जनगण और इस चैनल के संस्थापक तथा व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी। गीता में योग शब्द से अनेक योगों का संग्रह होता है। संप्रति हम लोग जिस योग से संबद्ध क्रिया का हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या गीता के द्वारा की जा रही है, वो ध्यान योग से संबद्ध है। और ये ध्यान योग से संबद्ध जो जिस विषय पर प्रश्न आचार्य अवस्थी जी का हुआ है, न केवल ध्यान योग के लिए अपितु संपूर्ण योगों के विषय में वो एक दिनचर्या और एक प्रक्रम व्यक्ति का होता है। दिनचर्या का तात्पर्य है प्रातः जागरण से लेकर के और रात्रि के शयन तक का जो समय है, और उस समय जो हमारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम एक दिनचर्या के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। प्रातः जागरण से हमारी संपूर्ण क्रियाएं प्रारंभ होती हैं और शयन के पश्चात वो पूर्ण होती हैं। शयन में हम लोग कोई अंगों के द्वारा कोई चेष्टा नहीं होती है, यद्यपि मन की स्थिति कहीं न कहीं जरूर भटकती है, जिसको हम स्वप्नावस्था कहते हैं। सुषुप्त्यावस्था में उसका भी कोई स्वरूप नहीं होता है। तो अब ये प्रश्न हुआ कि जो योग क्रिया जब आप हम कर रहे हैं, तो सामान्य जो हमारी दिनचर्या होती है वो खाना, पीना, सोना और जागना, ये चार चीज मुख्य होती हैं। बाकी क्रिया तो होती ही हैं। तो हम भोजन करते हैं, जलादि पीते हैं और सोते हैं और जागते हैं। बाकी जो क्रियाएं होती हैं उसके अवान्तर होती हैं। तो योग करने वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? क्या उसको पर्याप्त भोजन करना चाहिए, या उसको व्रत करना चाहिए? क्या उसको अधिक शयन करना चाहिए, अधिक सोना चाहिए, या पर्याप्त उसको जागना चाहिए? क्या उसके लिए उचित हो सकता है? क्योंकि जो अधिक खाने वाला व्यक्ति है वो सोचता है मेरा भोजन मंद ना हो। इसी तरह से जो सोने वाला व्यक्ति है वो भी सोचता है कि मेरा शयन बाधित ना हो। प्राय तो ये देखा जाता है, कोई अधिक सोता है, अगर कोई जगा दिया तो उससे वो झगड़ा कर ले लगता है, बड़ा नाराज हो जाता है उसके ऊपर। लोग कहते हैं भैया उनको मत जगाइए, जब वो जगेंगे अपने से ही जगेंगे, नहीं बिगड़ जाते हैं। हमारी कोई एक निश्चित दिनचर्या नहीं बनती है।
कभी हम लोग 4 घंटा सोते हैं तो कभी 20 घंटा भी सो लेते हैं। तो तात्पर्य यह है कि योग के लिए हमारा स्वरूप कैसे होना चाहिए। भगवान ने कहा नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थात जो आपका ये ध्यान योग है या कोई भी योग क्रिया जो आप करने के लिए उद्यत होते हैं या उस क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या बहुत सही और नियमित होनी चाहिए। तो उसमें दिनचर्या में क्या है कि कहो भाई बड़ा सात्विक है तो चलो समय समय से पर्याप्त भोजन किया जाए। तो अधिक भोजन अगर आपका हो जाएगा तो निश्चित है कि आपका शरीर वो सामान्य स्वरूप में नहीं रहेगा, ये तो आलस्य घेरेगा। उसके साथ साथ आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ होगी, अनेक प्रकार के जो है वो कष्ट आपके सामने उपस्थित होंगे। तो ऐसी अवस्था में आपका न तो योग क्रिया में ध्यान लगेगा और ना ही आपका ध्यान में ध्यान लगेगा, ध्यान योग में भी। तो इस कारण से भगवान ने कहा नात्यश्न तस्तु योगोस्ति, अर्थात अधिक खाने वाला व्यक्ति योग नहीं कर सकता, क्योंकि अनेक प्रकार की बाधाएं उसके सामने उपस्थित होंगी अधिक खाने के कारण। तो चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं कि पर्याप्त भोजन न करें, परंतु व्रत करके योग की क्रिया करनी चाहिए। व्रत करने पर आलस्य नहीं आएगा। तो व्रत करने पर क्या है कि व्रत अगर आप करते हैं, अर्थात आप निराहार रह करके कार्य, आप जो पूरा दिन आपने निराहार रहा है, तो निराहार होने के कारण आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं होंगे मिलेंगे, तो शरीर आपका कमजोर होगा। वैसे शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार सप्ताह में 1 दिन या मास में 2 दिन आप निराहार रह सकते हैं, उससे शरीर की शुद्धि होती है। किंतु आपको वो एक उसका स्वरूप होता है, इसलिए व्रत के भी कई प्रकार के नियम होते हैं, जिसको धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र दोनों उसके विषय में कहते हैं। परंतु पूर्ण रूप से त्याग करके और केवल, क्योंकि योग तो आपको प्रतिदिन चलेगा, तो प्रतिदिन अगर आप आहार नहीं लेंगे तो शरीर की स्थिति गड़बड़ होगी, और शरीर माध्यम खलु सर्वसाधन। तो आप अगर भोजन नहीं करते हैं तो शरीर के कमजोर, उसमें भी आलस्य होगा। आपका शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, वो सब शिथिल होंगे। शिथिल होने से अनेक प्रकार के रोग आपके ऊपर बाधित हो सकते हैं, तो आपका ध्यान योग बाधित होगा। इसलिए भगवान ने कहा नैचैकांतम अनश्नतः। इसी तरह का नचाति स्वप्नशीलस्य, जो अधिक सोएगा तो अधिक सोने से भी आलस्य बढ़ता है और आपके जो मुख्य कार्य हैं वो बाधित होते हैं। इसके कारण से आपको योग क्रिया भी बाधित होगी। फलतः अत्यधिक शयन भी नहीं करना चाहिए, और अत्यधिक आप जागरण करते हैं तो वो भी संभव नहीं, क्योंकि अत्यधिक जागरण करने से आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थता नहीं मिलेगी, जिसके कारण से भी आपका शरीर योग क्रिया के लिए वो उचित नहीं बनेगा, सामान्य स्वरूप में नहीं रहेगा, जिसको आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा ना तो अधिक खाने वाला व्यक्ति योग कर सकता है, ना बिल्कुल ना खाने वाला अर्थात निराहार रहने वाला व्यक्ति भी योग नहीं कर सकता है, अधिक सोने वाला व्यक्ति भी योग नहीं कर सकता है, अधिक जागरण करने वाला भी व्यक्ति योग नहीं कर सकता है। तो क्या करना चाहिए, कितना स्वरूप उसका, कितने समय सोमें, कितने समय जागें, कितना खाएं, कितना न खाएं, इत्यादि के विषय में गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात आपकी संपूर्ण क्रियाएं वो नियमित होना चाहिए, जिसको आप लोग कहते हैं टाइम टू टाइम। और कई ऐसे योगियों के विषय में हम लोगों ने सुना है कि जो नित्य आहार लेते हैं, एक निश्चित मात्रा में उसको तौल करके प्रतिदिन लेते हैं, उससे न तो अधिक लेते हैं न तो कम लेते हैं। ऐसा हम लोगों ने बड़े बड़े योगियों के विषय में सुना है।
और उसका पूरा पालन करते हैं। और आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि आपका आहार और दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपका भोजन बहुत अच्छा है तो आपको उधर से अधिक आपने भोजन कर लिया, जबकि आयुर्वेद कहता है कि आपको जितना भोजन करना चाहिए उसका आधा भोजन आप करिए और उसका 1/4 अंश जो है वो जल से उसको पूर्ण करिए और 1/4 अंश उसका पूरा खाली रखिए, तब आपकी पाचन शक्ति सुंदर होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। इसलिए गीता ने कहा युक्ताहार विहारस्य, आहार और विहार आपका युक्त होना चाहिए। आहार और विहार का मतलब क्या हो गया? अर्थात आपका जो आहार है भोजन करने का, और विहार का तात्पर्य आपकी दैनिक जो दिनचर्या है, क्रियाएं हैं, जो आप अपने कर्म को करते हैं, जो आपको ईश्वर के द्वारा या किसी भी रूप में आपको जो कर्म जो कार्य प्राप्त हुआ उसका भी नियमित रूप से संपालन होना चाहिए। अर्थात शास्त्रानुसार आपके आहार और विहार होना चाहिए, वो युक्तता है। क्योंकि युक्तता का निर्णय आप स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए हमारे गीता में पूर्व में कहा गया है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, कार्य और अकार्य के व्यवस्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है। तो आहार और विहार के विषय में भी शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र कहता है कि अगर आपको ध्यान करना है, योग करना है, तो आपका सात्विक भोजन होना चाहिए। और आपको अगर अन्य दूसरे कर्म करना है, योगादि कर्म नहीं करना है, तो उसके लिए आपका राजस भोजन चाहिए, या ऐसे कर्म करना है जिससे शारीरिक श्रम की प्रधानता है, बौद्धिक की जो है प्रधानता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आपको तामस भोजन करना चाहिए। आज की स्थिति क्या है? लोग देखते हैं किस भोजन से हमको ताकत और अनेक प्रकार के भोग विलास करने की शक्ति किस भोजन से मिली, उसी भोजन को करते हैं। वो सात्विक है या राजस है या तामस है, ये बुद्धि नहीं हो। क्यों नहीं होती है? क्योंकि शास्त्र विरुद्ध विचार है। शास्त्र से सम्मत जो विचार होता है उसमें व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे इसको भोजन का स्वरूप बनता है। अगर सात्विक प्रवृत्ति है तो सात्विक भोजन होगा, राजस प्रवृत्ति है तो राजस भोजन होगा, तामस प्रवृत्ति है तो तामस भोजन होगा। इसलिए शास्त्र के अनुसार आहार का स्वरूप होना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्र के अनुसार ही आपकी जो दैनिक दिनचर्या और जो आपके कार्य व्यवहार है, आप जो जैसे कोई अध्यापक है तो उसका अध्यापन संबंधी कार्य है, तो उसको भी नियमित समय करना। ऐसा नहीं कि एक दिन सायंकाल पढ़ा रहे हैं तो एक दिन दोपहर को पढ़ा रहे हैं, एक दिन सवेरे पढ़ा दे रहे हैं, तो पढ़ाने वाले को भी अड़चन, पढ़ने वाले को भी अड़चन। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी अन्य दूसरे कार्य में आप हैं, तो अगर आपका नियमित समय बंधा हुआ कि टाइम टू टाइम आप समय करते हैं, तो लोग उसी समय आपसे जुड़ेंगे, आपको भी कष्ट नहीं होगा, सामान्य जो अन्य व्यक्ति उसको भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए आपका जो विहार है, दैनिक जो क्रियाएं हैं, वो भी आपकी नियमित होनी चाहिए, शास्त्रानुसार होना चाहिए। तो कहे सर्वज्ञ आप शास्त्र को क्यों जोड़ते हैं? कभी स्वच्छंद भी विचार होना चाहिए। तो स्वच्छंद जो विचार होते हैं वो समाज के लिए कहीं कहीं अहितकारक भी होंगे, किंतु शास्त्र संबद्ध जो विचार होते हैं वो सर्वथा संपूर्ण समाज और आप सभी के लिए हितकारक होते हैं। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि जो है वो हमारी दृष्टि से कहीं बहुत उदात्त दृष्टि होती है। इसलिए युक्त जो हमारा जो आहार है और जो हमारी विहार है वो भी शास्त्र के अनुसार नियमित होना चाहिए। ये युक्ताहार विहारस्य का तात्पर्य है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसी प्रकार कर्म जो है, कर्म से तात्पर्य क्या है? हमारे पास में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, वर्ण संबंधी कर्म, आश्रम संबंधी कर्म, अवस्था संबंधी कर्म, और उसके साथ साथ में जो हमारी परिस्थिति है, वातावरण है, उसके अनुसार भी कर्म का स्वरूप बनता है। आप ब्राह्मण वर्ण के हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं, वैश्य वर्ण के हैं, शूद्र वर्ण के हैं या अवर्ण हैं, तो शास्त्रों में सभी के कर्मों का उल्लेख है। और आश्रम में आप ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्थात अध्ययन अवस्था में है, गृहस्थाश्रम में है, अथवा आप वानप्रस्थ में हैं। वानप्रस्थ का मतलब है कि जैसे आपका रिटायरमेंट हो गया, अब आप अपनी दिनचर्या को दूसरे स्वरूप में बनाएंगे। और संन्यास आश्रम हो गया। आज के हिसाब से तो संन्यास कोई लेता नहीं है,
तो इतना मान के चल लेना चाहिए कि 75 से 80 की से ऊपर जिसकी अवस्था है वो एक संन्यास की अवस्था मानी जाती है, तो तद रूप में आपके आचरण होना चाहिए। यानी कि 80-85 वर्ष के हैं, अभी भी आप 30-40 और 50 वर्ष के अवस्था वाले के व्यक्ति की तरह अपनी दिनचर्या को आप बनाए हुए हैं। तद रूप में ही आपकी संपूर्ण जो इंद्रियां हैं तत्त भोगों में ही आसक्त हैं। तो हमारे शास्त्रकारों ने प्रत्येक वर्ण के लिए, प्रत्येक आश्रम के लिए तत्त कर्म नियत किए हैं। वो नियत कर्म करना आपकी आवश्यकता है। इसी प्रकार अवस्था आपकी क्या है? अवस्था का मतलब आपकी क्या स्वरूप आपका है। मान लीजिए कि आप युवा अवस्था में हैं, किंतु आपके शरीर की स्थिति क्या है? वृद्धावस्था जैसे है। तो उसके अनुसार आपको अपने शरीर के अनुसार प्रक्रिया करनी होगी। इसी प्रकार वातावरण है, जिस वातावरण में है, क्या अपने संपूर्ण नियमों का आप पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो उनको छोटा या बड़ा करके परिस्थिति के अनुसार शास्त्र की आज्ञा से उन कार्यों को करना चाहिए। तो इस तरह से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने जो कर्म है उसमें युक्त, शास्त्रानुसार, परिस्थिति के अनुसार, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, अवस्था के अनुसार, वातावरण के अनुसार उन कर्मों में आपकी नियमित दिनचर्या, नियमित स्वरूप होना चाहिए। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपका जागना और सोना वो नियमित होना चाहिए। क्योंकि अगर नियमित नहीं होगा तो कोई भी क्रिया आपकी सही रूप में व्यवस्थित नहीं हो सकती है। दूसरा भी आप लोगों को कई बार आप लोगों ने समझा, जाना और वो चर्चा आई है बीच में, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने की व्यवस्था हमारे यहाँ सनातन धर्म में विशेष रूप से व्यवस्थित है। प्रायः प्रत्येक धर्म में प्रातः काल को उत्तम माना गया है। आराधना का समय, अध्ययन का समय, स्वाध्याय का समय उसको माना गया है। तो प्रातः काल जागरण करना चाहिए। शास्त्रकारों ने ये बताया कि जो रात्रि के 12 घंटा हम मान के चलते हैं और 3 चौको 12 अर्थात उसको 4 भाग में 3-3 घंटे का समय माना जाता है। तो प्रथम प्रहर में आप जागरण कर सकते हैं, द्वितीय प्रहर में शयन करें और चतुर्थ प्रहर जो 3 बजे लगभग प्रारंभ होता उस समय आपका जागरण होना चाहिए। या कोई अगर ऐसा व्यक्ति है, वृद्ध है या बाल है, तो वो जो है 3 बजे के की अपेक्षा वो 4 बजे या 5 बजे तक भी उसको जागरण कर लेना चाहिए। सामान्य स्थिति में सूर्योदय के पूर्व सबको जागरण करना चाहिए। प्रकृति सिद्ध है, प्रकृति के से संबद्ध मनुष्येतर जितने प्राणी हैं वो सूर्योदय के पहले जाग जाते हैं। जहाँ थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश हुआ, आप देखिए सभी प्राणी जितने हैं वो जाग जाते हैं। तो प्रकृति से संबद्ध स्वरूप है। प्रकृति के जितने प्राणी हैं सूर्यास्त के बाद वो शयन में चले जाते हैं। यहाँ तक आप देखिए, बंदरों को देखिए, दिन भर हलचल मचाएंगे, जैसे सूर्यास्त होगा तत्काल एक जगह वो शरण ले लेते हैं, चाहे वो वृक्ष में है चाहे नीचे हो, वहाँ वो शयन करते हैं। तो तात्पर्य क्या है? प्रकृति हमको समझाती है, बताती है कि रात्रि जो है उसमें आराम आपको करना चाहिए और दिन में आपको कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से युक्त स्वप्नावबोध से आपका सोना और जागरण होना ये भी नियमित होना चाहिए। तो जब इस प्रकार की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार होंगी, तो आपका जो ये ध्यान योग है और जो अन्य प्रकार के जो योग है, जिन योग क्रियाओं की चर्चा हो रही है, तो उस योग करने से आपका जो योग है आपके संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला होगा। क्योंकि जब आपकी नियमित दिनचर्या होंगी तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी, आपका चित्त भी स्वस्थ रहेगा। तो आपके संपूर्ण जो आपका ध्यान है, योग है, वो पूर्ण रूप से उसके विधान करने में आप अपने को सक्षम पाएंगे। इसलिए गीता में कहा गया कि भगवान ने कहा गीता में कि आपकी जो दिनचर्या है वो पूर्ण रूप से नियमित, शास्त्र सम्मत और अपने कर्म के अनुसार होगी, तभी आप संपूर्ण योग का जो है पालन कर सकते हैं। अन्यथा अनेक प्रकार की इस तरह से विघ्न उपस्थित होंगे कि आप योग क्रिया को या योग साधना को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाएंगे। यही भगवान का इस विषय में कथन है। शास्त्रीय विवेचन गुरु जी ने किया, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सही है और इसका पालन करने से लाभ मिलते ही हैं।
आयुर्वेद भी इन्हीं बातों को कहता है। तो उसमें सिद्धांत जो आहार विहार का है, तो ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, जिनका विवेचन हम लोग अलग से करेंगे। तो युक्ताहार यानी कि यथा योग या शास्त्रीय जहाँ बात कर दी, तो वहीं पे गुरुजी ने जो कहा तो वहाँ आयुर्वेद आ जाता है कि शास्त्र के अनुसार क्या आहार विहार लेना है। आयुर्वेद कहता है षड्रस युक्त आहार हो, और मॉडर्न साइंस कहती है कि ये 6 चीज़ें उन्होंने भी बता दी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वाटर है, मिनरल्स है। तो इन सब की युक्ति के अनुसार, युक्ताहार का मतलब युक्ति के अनुसार। तो युक्ति कौन करेगा? तो वैद्य करेगा, शास्त्र करेंगे, और उनका अनुपालन करना है। और किस एज ग्रुप में है, कितना जो है हार्ड वर्क करते हैं या कम वर्क करते हैं, उसके आहार पे, उसी के आधार पे जो है ये आहार निश्चित करते हैं। और मोटे तौर पे बताया जाता है 2 तरीके के सिद्धांत आयुर्वेद में है कि या तो 4 भाग करिए स्टमक के, जो 1.5 से 2 लीटर का होता है। तो 4 भाग जब हम करते हैं तो 2 भाग सॉलिड के और 1 वाटर और 1 गैस के लिए छोड़ देते हैं। और जो मतलब और एक दूसरा सिद्धांत है कि 3 भाग करिए, 1 में सॉलिड और 1 में जल और 1 जो है गैस के लिए, कि मतलब मूवमेंट भी स्टमक के होने हैं। तो इस तरीके से ये युक्तियाँ हैं, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कब करना चाहिए भोजन, किस समय करें, किस विधि से करें, किस आसन में बैठ कर करें। तो एक बहुत बड़ी ये जो है साइंस है, और इसके ऊपर पूरे डाइटिशियन आजकल मॉडर्न एक सब्जेक्टिव होम साइंस का बन गया है। तो उनके ऊपर अलग वीडियो बनेंगे, जो यहाँ पर वेद, उपनिषद और शास्त्र के अनुसार चर्चा गुरुजी ने करी, और इसी को आधार बना करके ही सारी साइंस डेवलप हुई हैं। उसका बीज या मूल मंत्र इसी गीता में और इन्हीं वाक्यों में है। बाकी सब इसी को बढ़ा करके साइंस को, या उसी को जैसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कर रहा है, और एक सार में, जैसे अभी गुरुजी से हम कहेंगे 2 मिनट में बता दीजिए, तो वो 2 मिनट में बता देंगे। तो ऐसे ही है। तो अब जो है बहुत ही सुंदर बात हुई कि योगी व्यक्ति को कैसा जो है दिनचर्या, ऋतुचर्या और जो है रात्रिचर्या, ये तीनों आयुर्वेद में जैसे बताई गई हैं, तो इसकी डिटेल बताई गई। तो उसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुरुजी से पुनः हम कहते हैं कि ये जो आज हम लोग की चर्चा हुई, तो उसका 2 मिनट में उपसंहार में बता दें, जिससे कि सभी सुधीजनों को लाभ हो। इसका जो मुख्य प्रतिपाद्य वो यही है कि स्वेच्छा से जो भी हम दिनचर्या निर्धारित करते हैं, वह आपके लिए उपयोगी हो ये निश्चित नहीं है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो दिनचर्या निश्चित की जाती है, उसमें लाभ ही है, हानि नहीं है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि आपका अधिक भोजन करने से या बिल्कुल भोजन ना करने से, बहुत सोने से या बिल्कुल ना सोने से आप योग क्रिया के अधिकारी नहीं हो सकते। योग क्रिया क्या, किसी भी कर्म के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। योग को आप एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि आपकी संपूर्ण क्रियाएं, वो चाहे वो आपका आहार लेना हो, चाहे आपके दैनिक कर्म हो, या आपके जो कर्म हैं, जो आपके मतलब सेवा है, जिस कार्य से आप संबद्ध हैं, कार्य का संपादन करते हैं, कोई सर्विस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई अध्यापन कर रहा है, या कोई जो है सुरक्षा में है, कोई प्रशासन में है, तो वो शास्त्र के अनुसार उन कर्मों का विधान उसको होना चाहिए। और साथ साथ में आपका आहार विहार के साथ आपका जागना और सोना, ये भी पूर्ण रूप से जब नियमित रहेगा, तब आपका मस्तिष्क, आपका चित्त, बुद्धि, मन, इंद्रियां, वो सभी आपके बस में रहेंगी। और जब इस तरह से बस में होंगी, तो आपका जो यह योग साधना है, वो आपके हर प्रकार के दुखों का हरण करने वाला होगा। यही इसका एक मुख्य संक्षेप में प्रतिपाद्य कहा जा सकता है। सुंदर विवेचन हुआ। और अगर ये आपको चर्चा सुंदर और अच्छी लग रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे निःशुल्क ज्ञान सबको मिल सके। सबका साथ, सबका विकास, और भारत एक दिन पुनः जगत गुरु। क्योंकि जब ज्ञान बढ़ेगा तो सभी स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे,
तो इसी के साथ थैंक यू ऑल।